पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से निकल आया है। वसाइल की बंदरबाट के बजाय मुनसिफाना तकसीम के निज़ाम पर मुत्तफिक होना होगा। हुकूमत और इदारों ने मिलकर जामे निज़ाम वज़ा किया। सिपा सालार ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम दिया। वज़ीर आज़म का GHQ में शोहदा और गाजियों के अहले खाना के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को महफूज बनाने के लिए शोहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ ता क़यामत याद रखी जाएंगी। इनके मुतय्यन किए रास्ते पर चलना होगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंदों के सियाह चेहरे याद रखे जाएंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने मेडिकल कॉम्प्लेक्स और चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट सक्खर का इफ्तिताह कर दिया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 70 डायलिसिस मशीनें और 170 बेड्स हैं। चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट में 900 बिस्तर की सहूलत। OPD, एमरजेंसी, डे केयर और ICU भी मैसर होगा। कौमी असम्बली की तहलील में सिर्फ एक दिन बाकी। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? 48 घंटे में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत कल होगी। शहबाज शरीफ कल कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास में खिताब भी करेंगे। पार्लियामेंट के सब्ज़ाजार में फोटो सेशन होगा। वज़ीर आज़म साहब से कोई मुशावरत नहीं हुई। कल उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीजें डिस्कस हो। तो हर कोई नाम कौन जज होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, ये बताए जर्नैल होगा, बस पाकिस्तानी होंगे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज का होमवर्क मुकम्मल। साथियों से मुशावरत भी कर ली। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म से कल निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म को अपोजिशन के 3 नाम शेयर करूंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, निगरां वज़ीर आज़म के लिए किसी जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट का नाम दिया है? राजा रियाज ने जवाब दिया कि निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तानी होगा। The elections will be held within 90 days. 90 days is the deadline. One cannot go beyond 90 days. But under some conditions, the Election Commission has the power to delay it because of some election problem or census problem or electoral roll problems for a month or 2, but not beyond that. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबात में 1 से 2 माह की ताख़ीर का इंदिया दे दिया। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में ताख़ीर कर सकता है। एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन PTI करप्शन के इल्ज़ाम में जेल की सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया तो हुकूमत उसकी तामील करेगी। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर की मुलाकात 1-2 रोज में मुतवक्के है। अपोजिशन लीडर राना अंसार निगरां वज़ीर आला का नाम पेश करेंगी। असम्बली खत्म होने के 3 दिन में किसी नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस के एक और रूट का आगाज हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने ट्वीट में खुशखबरी सुना दी। लिखा, नए रूट पर पीपल्स बस हारा नाका, निटा स्टेशन, टंडो जाम से खिसाना मोरी तक चलेगी। हैदराबाद के देही इलाकों के लोग भी सर्विस से मुस्तफीद हो सकेंगे। हजारा ट्रेन हादसे पर रेलवे हुकाम का एक्शन। 6 अफसरान और मुलाजमीन मुअत्तल। ग्रेड 18 के 2, ग्रेड 17 का 1 अफसर शामिल। सखर के डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हाफिज बदर, नवाब शाह के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुशर्रफ पजीत और कोटरी के पावर कंट्रोलर बशीर अहमद भी मुअत्तल। लाहौर में ड्रोन से हेरोइन की स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब। पुलिस एहलकार ही मंशियात केस से मुलविस निकला। ANF ने DC ऑफिस में तैनात पुलिस एहलकार शराफत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सरहदी इलाके में छापे के दौरान हेरोइन बरामद करके ड्रोन कब्जे में ले लिया गया। हैदराबाद के अस्पताल में खातून ने बैक वक्त 6 बच्चों को जन्म दिया।
5 इंतकाल कर गए। एक नर्सरी में जेर इलाज है। खातून की हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल इंतजामिया कह रहा है कि बच्चों की पैदाइश कबल अज वक्त और ऑपरेशन के जरिए हुई है। खातून का ताल्लुक मीरपुर खास डिवीजन के शहर कनरी से है। यौम आज़ादी बस चंद दिन दूर, मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। झंडियों और बैटर्स के स्टॉल्स लग गए। हर तरफ सबसे लाले परचमों की बहार। क्रिकेट और हॉकी के खिलाड़ियों का वतन से मोहब्बत का पाकिस्तान है। पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हजारा ऑस्ट्रेलियन सुपर फ्लाई वेट टाइटल में हिस्सा लेने के लिए तैयार। आसिफ इवेंट में शरीक होने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे। आसिफ हजारा की फाइट ऑस्ट्रेलवी बॉक्सर रायन एजीना के साथ होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।